सारे बच्चे जो है जिगर थाम के रखो, अब बारी आई है इनाम की। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं मेहमान को बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जो है मोहम्मद साद इनाम, मीडिया सेक्रेटरी SIO दिल्ली यूनिट, सैयद उमैर साहब को से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ ले आएँ। आप जो हैं जोनल सेक्रेटरी हैं SIO दिल्ली के। अब आखिर में मैं अपने मेहमान खुसूसी मरगूबुर रहमान कासमी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि पेरेंट्स की इतनी भारी तादाद हमारे पास आएगी, तो ये बड़ी खुशी की बात है। बच्चों को देखने के लिए पेरेंट्स आए हैं, तो एक बार मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पेरेंट्स के लिए तालियां बजाएं। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, यहाँ समर कैंप जो है पिछले 20 तारीख से चल रहा है और आज उसका छठा दिन यानी 25 तारीख है। और आज 25 तारीख में हम लोग बच्चों को इनाम देंगे, प्राइज़ देंगे, उनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट देंगे और इसीलिए हमने पेरेंट्स को भी बुलाया है। तो पिछले 5 दिनों तक और आज छठा दिन में जो जो भी चीज़ें हुई हैं बच्चों के लिए, मैं उसके कन्वीनर मोहम्मद अल्फाज खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सादा ट्रस्ट की, जिन्होंने हमें SIO को यहाँ पे मौका दिया कि यहाँ के लोकल बच्चों के साथ हम अपना समर कैंप करें। समर कैंप को हम इस तरह से तैयार करते हैं जिसमें हम ये एनालिसिस करते हैं एक एक बच्चों का कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं अभी के सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए या फ्यूचर में और बेहतर इंसान बनकर उभरने के लिए। ऐसे में हम 3-4 चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले चीज़ों का ख्याल रखते हैं वो ये कि अभी के बीच बच्चों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की वजह बनती है। तो इस पे हम लोगों ने पाया कि टेक्नोलॉजी जो अभी बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, और स्पेशली मोबाइल। बच्चे शुरू से ही मोबाइल में रह जाते हैं और पेरेंट्स भी इसमें कुछ कमी करते हैं। बच्चा, छोटा बच्चा, 6 महीना साल भर का बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसे मोबाइल दे दिया जाता है कि आप मोबाइल देखते हुए खाना खाइए। यानी ये कि शुरू से ही पेरेंटिंग के जरिए बच्चों को मोबाइल की एडिक्शन लगा दी जाती है और बाद में इशू होता है। तो हमारी SIO ने समर कैंप के दौरान बच्चों को टेक्नोलॉजी के सिलसिले में उसके प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसानात के बारे में बात करी, मोबाइल एडिक्शन के बात करी, और जो बच्चों में अभी पढ़ाई का रुझान जो कम हो रहा है उसके सिलसिले में भी हम लोगों ने एक सेशन रखा जिसमें हमने पूरी तरह से फोकस करा कि बच्चों को बहुत सारी किताबें पढ़वानी हैं। एक ये। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने देखा कि आज के बच्चे जो सोसाइटी में हैं वो ज़्यादातर अकेलापन के शिकार होते हैं या फिर वो अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने कोशिश ये करा अपने प्रोग्राम के ज़रिए कि उनके बीच जो प्रोग्राम्स करें वो कम्पिटिटिव हो और कलेक्टिवली हो। यानी ये कि बच्चे आपस में मिलजुल कर काम करने के सीखें और इससे फ़ायदा लें। तो इससे होता है कि सोसाइटी में आप एक लीडर बन के उभरते हैं, कलेक्टिव काम करने में आपको मज़ा आता है। तो इस पे भी हम लोग ने खास ख्याल रखा। साथ ही साथ हमने बच्चों के तरबियत पे काम करा। तरबियत से मुराद ये है कि हम बच्चों में शुरू से ही मोरल और एथिक्स की बात कर रहे हैं। यानी ये कि उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के तरफ हमारी ये कोशिश रही है कि हम बच्चों की तरबियत करें, उन्हें सही और गलत की तमीज़ अभी से ही बताना शुरू करें ताकि वो आगे चलकर एक खूबसूरत इंसान, एक खूबसूरत कैरेक्टर के मालिक बने। ये है। उसके साथ ही कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कराएं, जैसे म्यूज़िकल चेयर हुआ, या इन बच्चों में कॉग्निटिव गेम कराया जिसमें जहन का फ़रोग मिलता था, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बनाना, उसके अलावा ड्राइंग, पेंटिंग। उनको हमने टारगेट दिया 2050 की दुनिया कैसी होगी। इस पे बच्चों ने बहुत इनोवेटिव चीज़ें सोची। यानी ये कि इसके ज़रिए हम लोगों ने कोशिश करा कि बच्चों को सोचने के शक्ति को उभारा जाए, बच्चों को सोचने के लिए और उनको इस तरह से तैयार करा जाए कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करे, कैसा है, कैसा नहीं रहेगा और किस तरह से हम जा रहे हैं। इससे हमें ये मालूम चला बच्चे अभी किस सिचुएशन में हैं, आगे क्या देखना चाह रहे हैं। साथ ही साथ बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इन्वायरमेंट की बात करी। आज हमारे सोसाइटी में जो इन्वायरमेंट के वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग या चिड़िया मर जा रही है, इन सिलसिले में भी हमने बच्चों से बात करा और इन्वायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति इन्हें बहुत अवेयर करा।
और आखिर में हम लोगों ने एक सोसाइटी के जो बहुत बड़ी डिलेमा आज है उसके ऊपर बात करा, काइंडनेस। हमारे सोसाइटी में बच्चों के बीच से, जवानों के बीच से और इवन की ज़ईफ़ लोगों के बीच से दयालुता ख़त्म हो रहा है। लोगों के दिल में दूसरे के प्रति हमदर्दी नहीं आ पा रही है, सब कुछ सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक हो जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए। हमने ये कोशिश करा है बच्चों के साथ कि आप काइंड बने, उन्हें काइंड बनने की तरबियत दिया है ताकि आप सोसाइटी में जब जाएं तो आप दूसरे के दुख को समझे, आप एक इंसान को इंसान समझे, एक जानवर से भी मोहब्बत करें, एक पक्षी से भी मोहब्बत करें, इवन एक कीड़े से भी मोहब्बत करें। तो इस पे भी हम लोगों ने जोर दिया और इसके साथ ही कई अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराए, लिखने का, बोलने का, सोचने का, और इस तरह से हमारा पूरा 6 दिन गुजरा है। तो ये था हमारा समर कैंप। समर कैंप अब ये है कि SIO दिल्ली समर कैंप करती है, पूरे दिल्ली में करती है। लगभग 33 जगह हम लोग कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, इसी तरह से अलग अलग जगह पे, अलग अलग कोने में हर तरह के बच्चे रहते हैं। जो ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का था, यही ऑब्जेक्टिव हर जगह होता है। हम आपसे, गार्जियन से भी गुजारिश करते हैं कि आप हमें मौका दें हर बार आने का, आप अपने बच्चों को हमें दीजिए, हम उन्हें एक बेहतरीन इंसान बना कर देंगे। और इसके साथ ही मैं अगेन सदा ट्रस्ट के मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूं बच्चों का, जिन्होंने पूरे दिन पूरे जोश के साथ एकदम पार्टिसिपेट करा, प्रोग्राम करा और बहुत एनर्जी शो करा। थैंक यू ऑल। मैं मोहम्मद अल्फाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और SIO का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने वक्त निकाला और मेरे एक रिक्वेस्ट पे पूरी टीम के साथ जो है हमारी मदनपुर खादर में जो हमारा सेंटर है, राइजिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर, यहाँ के बच्चों को समर कैंप के लिए अपना डेडिकेटेड टाइम दिया। आपने देखा कि बच्चों ने 6 दिनों में कौन कौन सी ऐसी नई चीज़ सीखी होगी कि घर पे जाके ज़रूर अपने माँ बाप से इन्होंने इसका जिक्र किया होगा। जब मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ शेयर किए ग्रुप पे, तो कुछ जो सोशल वर्कर्स हैं उनका मेरे पास फ़ोन आया कि हम ये सुन रहे हैं कि बच्चे आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा समर कैंप हो रहा है, हमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं और नए नए तरीक़े से हमें सीखने का मौका मिल रहा है, नए नए आइडियाज़ बता रहे हैं। तो आज का ये मौका बहुत मुनासिब मैं मानता हूँ कि मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों के सामने इस सेंटर पे क्या क्या चीज़ें की जाती है मैं उसको ज़रा सा ब्रीफ आपको बता दूँ। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि बज़ाहिर ये सेंटर जो है हमारा एक ऐसा सेंटर है जहाँ हम जो स्लो लर्नर है, मिसाल के तौर पे हम कम्युनिटी में ये महसूस कर रहे हैं, मैं यहाँ 2022 से फिज़िकली हमारा यहाँ सेंटर है, हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अगर बच्चा 10वीं क्लास में है या 12वीं क्लास में है, लेकिन उसे न अपनी किताब का जो टेक्स्ट है, चाहे वो हिंदी या अंग्रेज़ी में, उसे पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता, मात्राओं की बहुत गलती है, स्पेलिंग की बहुत गलती है, उसका डिक्शन सही नहीं है, उसका उच्चारण सही नहीं है। ये सेंटर हमारा रिमीडियल क्लासेस के पर्सपेक्टिव में है। यहाँ हम उन कमज़ोर बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं। ट्यूशन के नाम पे हम सिर्फ 1 घंटा उन्हें नहीं पढ़ाते, बल्कि उनकी पर्सनालिटी को पूरे नए तरीके से जो है रीशेप देने की कोशिश करते हैं। उस रीशेप देने की कोशिश में हमारी ये कोशिश होती है, बच्चा एक तो सबसे पहला जब सेंटर में आए वो एक तो साफ़ सुथरा आए, अच्छे कपड़े पहन कर आए, नाखून उसके कटे हुए हों और कंघी वगैरह करके आए। सेंटर पे अगर आ रहा है तो उसे ये मालूम हो कि सेंटर पे हमें क्या पढ़ना है और अपनी उसी किताबों को, कॉपियों को लेकर आए। इसके अलावा एक्टिविटी हम जो कराते हैं जहां बच्चा जो है अपना फियर फैक्टर ख़त्म करता है, वो है हमारा मीडिया एडवोकेसी। हम जो है एक्टिविटी करते हैं बच्चों के साथ मीडिया एडवोकेसी के नाम पर। इसके लिए हम पेरेंट्स से कभी भी किसी भी तरह की कोई भी बेसिक चार्ज भी हम नहीं करते हैं। हमारी यही कोशिश है कि बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो निकल कर आए, बच्चे का जो खौफ है 4 लोगों के सामने वो बात नहीं कर पाता, वो निकल कर आए। वो कोई बात कहे तो कॉन्फिडेंस की से बात कहे, अगर वो किसी के सामने कुछ कह रहा हो इतनी तेज़ आवाज़ में कहे कि वो सामने वाला सुन ले कि बच्चा क्या कह रहा है, या 10वीं या 12वीं क्लास का बच्चा क्या कह रहा है। और हमारी ये कोशिश होती है कि उसको स्टेज का मौका दिया जाए, उसे कैमरे के सामने हम लोग खड़ा करते हैं ताकि वो कैमरे के सामने जब बात करने की कोशिश करता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं मगर ज़बान पे कोई एक शब्द नहीं आता, उस खौफ को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं।
तो जो बच्चे हमारे पास शुरू से जुड़े हुए हैं, आप वह हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि उनके अंदर कितनी फ्लुएंसी आ गई है। वो बिना रुके, बिना फंबल किए हुए वो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। तो इस सेंटर पे हम लोग ऐसे ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं। मैं एक मिसाल और दूंगा। पिछले साल हमारे पास एक बच्ची आई जो 12वीं क्लास में थी। जब उसका हमने टेस्ट लिया तो वो 5वीं और 6वीं का भी पढ़ने के लायक नहीं थी। पूरे 6 महीने हम लोगों ने 4 घंटे रोजाना उसे पढ़ाया। उसे मीडिया एडवोकेसी के तहत हमारे जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते थे उसमें पार्टिसिपेट किया और 12वीं क्लास में उसका 67% नंबर आया। तो ये जो कामयाबी है, ये कामयाबी हमारी नहीं है बल्कि उस बच्चे की कामयाबी है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है। हर बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चा टैलेंटेड है और किसी बच्चे में कोई कमी नहीं होती। कमी सिर्फ ये होती है कि हम सही वक्त पे उसकी पहचान नहीं कर पाते, सही वक्त पे हम उसको सही दिशा नहीं दे पाते। असल उम्र जो बच्चों की है होती है वो 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास होती है। अगर इन क्लासों में आप उन बच्चों के ऊपर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में एक डायरेक्शन देंगे तो वो बहुत अच्छा बंदा बनेगा, बहुत अच्छा बच्चा बनेगा, अच्छा पढ़ने वाला बनेगा। तो इस सेंटर पे हम ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो अब यह है कि हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वक्त भी कम है। अब मैं आपके सामने जो है अपने ख़ास मेहमान शाहीन एकेडमी के AICU के जो जिम्मेदार हैं मरगूबुर रहमान कासमी साहब, उनको बुलाऊंगा। उनको बुलाने से पहले मैं आपको शाहीन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वो ग्रुप है जो देश के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स को तैयार करता है कि वो उसके कंपटीशन को बीट कर पाए। नीट की तैयारी कराता है। नीट की तैयारी कराने के साथ साथ जो कमज़ोर बच्चा है उसकी बेस को मजबूत कराने के लिए उन्होंने AICU बनाया है। यहाँ उन बच्चों की तादाद दिन में 6 की होती है, उनके ऊपर एक टीचर होता है और उसके ज़रिए से उसके बेस को मजबूत बनाते हैं और उसको इस लायक बनाते हैं ताकि वो आगे जाकर प्रोफेशनल कोर्सेज कर पाए। तो मैं इतना ही बताऊंगा। इसके बाद मैं मेहमान से रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम मरगूबुर रहमान कासमी साहब से कि वो जो एक्टिविटी इनके सामने बताई गई है इसके बाद हमें बच्चों को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए इस पर हमें रहनुमाई करें। मरगूबुर रहमान कासमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुबारकबाद सदर ट्रस्ट की पूरी टीम को कि गर्मी की छुट्टियों के इस मौके पर उन्होंने बच्चों के वक्त का सही इस्तेमाल किया। और उसके बाद मुबारकबाद उन तमाम पेरेंट्स को कि जिन्होंने अपने बच्चों के वक्त को कीमती बनाने के लिए इस टीम के हवाले अपने बच्चों को किया। यहाँ पर इरशाद साहब ने कमज़ोर बच्चों को यानी स्लो लर्नर्स को पढ़ाने के ताल्लुक़ से ज़िक्र किया। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक प्रोग्राम है AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। हॉस्पिटल में हम सब लोग जाते रहते हैं, देखा होगा वहाँ पर एक डिपार्टमेंट होता है ICU, यानी जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनको ICU में रखा जाता है। तो उसमें हमने एकेडमिक का इजाफा करके उसको एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट बनाया है। हमारा मानना ये है कि हमारे पूरे मुल्क में, पूरे भारत में बच्चे जो स्कूल से ड्रॉप होते हैं उसका मेन रीज़न हम ये समझते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, वो गरीब होते हैं, पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। हमारा मानना ये है कि हमारी कम्युनिटी में या हमारे मुल्क में जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन उससे बड़ा रीज़न ये है कि उनको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होता। जैसे आपने जिक्र किया 12th का बच्चा है, 12th की बच्ची है और उसको मैथ और साइंस और इंग्लिश जो है 6th लेवल का भी नहीं आता। अब वो चले जा रहा है आगे, जब बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा तो उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो वो फिर कई चीज़ों का शिकार होगा और नतीजा ये होगा ये तो वो इंस्टीट्यूशन छोड़ देगा या फिर वो फेल हो जाएगा। अच्छा, फेल होना हमारी कम्युनिटी में बहुत ऐब समझा जाता है, जबकि इतना बड़ा ऐब नहीं है फेल होना, इंसान ज़िंदगी में फेल होता है। तो हमने इस तरह के बच्चों को सामने रख के शाहीन ग्रुप ने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जिसमें हम हर एज के बच्चे को लेते हैं। और हमारे पास बीदर कर्नाटका जहां हमारा मैन कैंपस है वहां पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं और कई हज़ार बच्चे साल भर में आते हैं। वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी एज 13 साल है, 14 साल है, 15 साल है, 20 साल है और उसमें ऐसे बच्चे तक होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में पेन नहीं पकड़ा होता है।
उन बच्चों को हम लेते हैं और अपने तरीके से, अपने मेथड से 1:6 के रेशो से उन बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी एक टीचर होता है, 6 बच्चे होते हैं और उनको मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस पे मेहनत करके उनको 10th स्टैंडर्ड तक लेके जाते हैं। उसके बाद जब बच्चा मैथ और लैंग्वेज को पकड़ लेता है तो फिर कोई भी सब्जेक्ट उसके लिए आसान हो जाता है। बच्चा 10th के लायक है तो 10th में बिठाते हैं, 11th के लायक है तो 11th में बिठाते हैं, बच्चे 8 के लायक है तो 8 क्लास जो रेगुलर है उसमें उसको बिठा देते हैं। यानी बच्चे अपनी लाइन पर आ जाते हैं, जो उनको चाहिए वो उनको मिल जाता है। अभी 2 साल पहले शाहीन ग्रुप ने एक प्रोग्राम पूरे मुल्क में शुरू किया, जिसमें पूरे मुल्क के तकरीबन 60 मकामात पर, 60 वेन्यूज़ पर ये प्रोग्राम शुरू किया AICU का, जिसमें बिहार में, यूपी में, कश्मीर में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में तकरीबन 60 सेंटर बनाए और इन 60 सेंटर में 2000 बच्चों ने एडमिशन लिया और इन 2000 बच्चों के रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ की कोई फीस नहीं थी, एकेडमिक कोई फीस नहीं थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन 2000 बच्चों को हमने 2 साल तक इस पैटर्न पे पढ़ाया। वो बच्चे जो ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए, वो बच्चे जो 6th क्लास, 5th क्लास, 4th क्लास पढ़ के ड्रॉप हो गए, ऐसे बच्चों को हमने लिया, उन पर मेहनत की और अल्लाह का शुक्र ये है, उसका करम ये है कि अभी अक्टूबर-नवंबर लास्ट ईयर 2024 में उन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और 85% बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में जो है फर्स्ट ग्रेड में पास हुए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी मकसद कहने का ये है कि वो बच्चे जो हमारी कम्युनिटी में, हमारे समाज में इधर उधर घूम रहे हैं, वो नशे की तरफ जा रहे हैं, वो चोरी की तरफ जा रहे हैं, वो वक्त को बर्बाद कर रहे हैं और ख़तरा है कि वो समाज के ऊपर, अपनी फैमिलीज़ के ऊपर बोझ बन जाएंगे। तो ऐसे बच्चों को आप जो है सदर ट्रस्ट के हवाले कीजिए। इंशाअल्लाह हम यहाँ पर भी कुछ दिनों के बाद हम प्लान कर रहे हैं, इरशाद साहब से बात भी हुई थी, यहाँ पर एक AICU कायम करेंगे। यानी ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे, ये स्कूल जा रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज में कमज़ोरी है, ऐसे बच्चों को यहाँ पर हम क्लासेस देंगे, उनके ऊपर मेहनत करेंगे, उनको बोर्ड लेवल एग्ज़ाम लिखने के लायक बनाएंगे ताकि वो आगे 11th करें, फिर 12th करें और 12th के बाद जो भी उनकी ख्वाहिश है, जो भी उनकी चॉइस है, ये जो भी उनको बनना है, ये जो भी उनको करना है, ये यहाँ से जो गाइडेंस उनको पसंद आती है उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाएं और वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इस नेशन के लिए काम करने के लायक बने। हमारे ये बच्चे, कोई भी बच्चा बोझ नहीं होता। हम अगर उनको छोड़ देंगे तो जाहिर है वो कल चोरी करने वाले बनेंगे, वो नशे की तरफ जाएंगे, वो और गलत कामों की तरफ जाएंगे। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सोसाइटी के बच्चे को, चाहे वो हमारे घर का बच्चा हो, चाहे पड़ोस का बच्चा हो, वो किसी भी कम्युनिटी का बच्चा हो, वो हमारा बच्चा है। वो कल कामयाब होगा तो हमारे लिए काम करेगा। वो अगर आज नाकाम होगा तो कल हमारे लिए जो है सर का दर्द बनेगा और ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं गुजारिश करूँगा इरशाद साहब से कि आप हमारे इस ऑफ़र को कबूल करें और इंशाअल्लाह 1 से 2 महीने के अंदर यहाँ पर हम AICU का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इंशाअल्लाह। एक बार फिर मुबारकबाद तमाम पेरेंट्स को, हमारी सदा ट्रस्ट टीम को और बच्चों को कि आपने मुझे मौका दिया और मुझे बर्दाश्त किया। जज़ाकल्लाह। मैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मरगूबुर रहमान कासमी साहब के ज़रिए से जो इस सेंटर की शुरुआत करने का एक ऑफ़र मिला है ताकि हम यहाँ जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें, एक बड़े पैमाने पर उनको हम लेकर जाएं और इन्हीं में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई हो सकता है IPS ऑफिसर भी बने। तो हम नहीं जानते कौन सा बच्चा क्या बनेगा, मगर ये एक जो नेक शुरुआत शाहीन ने की है और ये वादा किया है, हम ये उम्मीद करते हैं कि जब ये सेंटर शुरू होगा तो जो माँ बाप यहाँ मौजूद है, जिन्होंने सुना है, ये इस कम्युनिटी के जो इस तरह के ज़रूरतमंद बच्चे होंगे उन्हें ज़रूर यहाँ भेजेंगे और ताकि उनका मुस्तकबिल बेटर हो। एक बार मैं फिर शाहीन ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब बात होगी सिर्फ और सिर्फ प्राइज़ की, इनाम की, ट्रॉफ़ी की, ठीक है। तो मैं अब आपके जो टीचर थे जिन्होंने आपको पढ़ाया इतने दिन, ये माइक उनके हवाले करता हूँ। अब ये आप लोगों को बताएंगे कौन इस लायक है जिसे ट्रॉफ़ी मिलेगी, मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो मैं मोहतरम मोहम्मद अल्फाज खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और बच्चों को इनाम से नवाजें और उनका ऐलान करें। तो हम शुरू करते हैं सीनियर कैटेगरी से। इसमें फर्स्ट आई है आलिया खान 8B, क्लास 8B आलिया खान।
Our second rank goes to Anam, class 9. And third award goes to Atifa, class 8. Asif from class 5th. Second award goes to Love, class 1st. Third award goes to Kunal, class 5th. ठीक है, अब है पीक एंड एक्ट का जो सीनियर के बीच में हुआ था। इसमें फर्स्ट अवार्ड गोज टू आफिया, क्लास 8। सेकेंड अवार्ड गोज टू अंजलि, क्लास 6। सईद साहब आप आइए स्टेज पर, बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए। जिंदगी सवाल दूं, एक नहीं बहाल दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, या हेलीकॉप्टर, हा हा हा। मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरेमोन। मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरेमोन। थर्ड रैंक गोज टू अनाम अगेन, क्लास 9। अब हम आगे बढ़ते हुए ड्रीम इंडिया एक कंपटीशन हुआ था जो जूनियर्स के बीच हुआ था। इसका फर्स्ट रैंक गोज टू आयत, क्लास 4th। आइए। सेकेंड गोज टू कुणाल, क्लास 5th। आसिफ, क्लास 5th। अब हम अगले नेक्स्ट कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम था अगेन एस्से राइटिंग कंपटीशन, और ये सीनियर्स के बीच हुआ था। फर्स्ट रैंक गोज टू एनी गेस? नो, इल्मा। सेकेंड जो ई से स्पेलिंग नाम लिखती है, 9th क्लास। सेकेंड अवार्ड गोज टू आतिफा, अगेन क्लास 8। थर्ड अवार्ड गोज टू अनम, क्लास 9। इस कैटेगरी में हमने 4th रैंक भी रखा है, पीयूष, क्लास 8। नाउ अब ड्राइंग की बारी है। ड्राइंग में जूनियर्स के बीच हुआ था ये कंपटीशन। फर्स्ट अवार्ड गोज टू नायरा, क्लास 4th। सेकेंड अवार्ड गोज टू आलिया, क्लास 5th, D। थर्ड अवार्ड गोज टू हाजरा, क्लास 5th। इसमें हम लोगों ने 4th रैंक भी रखा है, नीति, क्लास 5th। अब एक हम कॉग्निटिव गेम कर रहे थे जिसमें से हम बच्चों का ज़हन देखना चाह रहे थे। तो इसमें ये ग्रुप वर्क हुआ था। इस कंपटीशन में जिस ग्रुप ने रैंक 1 होल्ड करा है उस ग्रुप का नाम है एवेंजर ग्रुप। ठीक है, मैं नाम देता हूँ, वो सारे बच्चे स्टेज पर आएंगे।
हिफ्जा, गुलनाज, अनन्या, आहिल, फरीन, अहद। हिफ्जा को दीजिए और गुलनाज को भी गोल्डन दीजिएगा। गोल्डन आगे तक। चलिए ग्रुप फोटो हो जाए। हम बच्चों के बीच एक और कंपटीशन हुआ था जिसका नाम है म्यूजिकल चेयर, है ना। इसमें 3 बच्चों ने फर्स्ट करा, आयत, आलिया, हाजरा, तीनों स्टेज पे साथ आए। आयत रैंक 1, हाजरा थर्ड। ताली मारो। अब हमारे प्रोग्राम का आखिर है जिसमें से हम लोगों ने, बच्चों इधर ध्यान दो, आप लोग के हिसाब से कौन लगता है जो स्टूडेंट ऑफ दिस कैंप होगा? एनी गेस? स्टूडेंट ऑफ दिस कैंप? नो आइडिया? A student of the camp from the senior category goes to Atifa. ये इस पूरे कैंप के दौरान सबसे ज़्यादा डायनेमिक थी, सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव थी और बहुत मेहनत कर रही थी। सेकेंड अवार्ड गोज टू अनस। थर्ड अवार्ड गोज टू जारा। और फोर्थ अवार्ड गोज टू जूनियर कैटेगरी में जो फर्स्ट आए हैं स्टूडेंट ऑफ दिस कैंप है, वो है अमरजीत। सेकेंड अवार्ड गोज टू शाहिदा। Again, third rank goes to Zohan. Fourth rank goes to Hamid. तो ये आज का हमारा सेरेमनी था बच्चों के बीच और बहुत अच्छा लगा। सारे बच्चे काबिल थे। अब उसमें ये है कि कुछ बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल जाते हैं। बहरहाल आप सबसे बहुत उम्मीदें हैं, आप आगे बहुत बेहतर करेंगे। प्रोग्राम अपने आखिर स्टेज पर है जिसमें हम वोट ऑफ थैंक्स कह लीजिए या फिर शुक्रिया के तौर पे SIO दिल्ली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जेडे साहब हैं, जोनल सेक्रेटरी सैयद उमैर अफजल साहब और मीडिया सेक्रेटरी बदर साद। आप दोनों से गुजारिश है कि आप सदा ट्रस्ट के जो फाउंडर है, ओनर हैं इरशाद साहब, उनको फेलिसिएट करें, ब्रदर साद और ब्रदर उमैर अफजल मिलकर। ये सदा ट्रस्ट को SIO की तरफ से एक छोटा सा तोहफा था।
अगर हम ईमानदारी से बात करें तो पिछले 6 दिनों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ईसाइयों का एक्सपीरियंस रहा है, वो ये कि सादा ट्रस्ट बहुत बेहतरीन काम कर रही है, बहुत बेहतरीन। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इन बच्चों के पास पहुंची है, और गार्जियन के तरफ से भी ये बहुत अच्छा लगा कि गार्जियन भी प्रमोट कर रहे हैं, सादा ट्रस्ट पे यकीन कर रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। थैंक यू उस्ताद साहब। ये जो सेशन था, आप लोगों को ट्रॉफी मिली है या एनजीओ की जानिब से मुझे दिल्ली एसआईओ ने फैसिलिटेट किया है, तो ये बेसिकली ये मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों की कामयाबी है। तो ये आप लोग भी अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। इस ट्रॉफी में आप तमाम लोग शामिल हैं, और इसमें जो है खुशी इस बात की है कि इस कम्युनिटी के बच्चों में वो टैलेंट एसआईओ ने देखा और वो पाया। और माँ बाप से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने नौजवान बच्चों को बेहतर बनाने के लिए वो उनकी पढ़ाई करते कराते रहें, घर पे ध्यान देते रहें। और अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए ब्रदर उमैर से रिक्वेस्ट करूँगा, और कि जो हम ये कहते हैं कि जो कुछ उनकी टीम ने किया है 6 दिन, और जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को पाया है, उसका फीडबैक क्या है या वो किस तरीके से वो महसूस करते हैं। ब्रदर उमैर, कैसा लगा आप लोग को प्रोग्राम ज्वाइन करके? बहुत खुशी हो रही है मुझे ये देखते हुए। लास्ट ईयर भी मैं यहाँ पर आया था। ये इरशाद साहब का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे एसआईओ की जानिब से कि उन्होंने हमेशा हमें मौका दिया कि हम उनके यहाँ आए और अपना प्रोग्राम करें। और मैं आप बच्चों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी लगन से, मेहनत से, जैसा मैं कल कॉपी देख रहा था बच्चों की, मुझे एहसास हुआ कि आप बच्चों ने बड़ी मेहनत से, लास्ट ईयर आया था और इस ईयर मुझे ऐसा लगता है कि कई बच्चे जो हैं वो, अभी मैं इरशाद साहब से पूछ भी रहा था, कई बच्चे ऐसे हैं जो कई साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनको ऐसा अंदाज़ा होता है कि वो ग्रेजुअली जो है कुछ ना कुछ यहाँ रह के सीख रहे हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ आपने यहाँ सीखा है वो आप आगे ज़िंदगी में अपनी उसको यूटिलाइज़ करेंगे, आप उससे समाज में, पूरे सोसाइटी में उसको आप दिखाएंगे, ताकि समाज सोसाइटी का आप नाम रोशन कर सकें। और मैं यहाँ पेरेंट्स मौजूद हैं, पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे ट्रस्ट के, ऐसे एनजीओज़ के थ्रू आप लगाएं, रखें उनके साथ, ताकि आपके बच्चों को सिर्फ मतलब बेसिक एजुकेशन के अलावा भी ऊपर उठ के जो इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनके अंदर अखलाक है और किरदार है, उसको भी इतना परवान चढ़ाते हैं, ताकि आपके बच्चे अगर कभी बाहर निकलें, कभी समाज में किसी से मिलें या लोगों से आपको इंटरेक्ट करें, तो उनको ये पता चले कि ये बच्चे जो है वो आम बच्चों की तरह नहीं हैं। जो आम बच्चे आपको रोड पर दिखते हैं, जो ऐसे चलते रहते हैं, उन बच्चों से, और आपके बच्चे जो यहाँ इनके साथ हैं, जो इनके अंडर में हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। इनके अंदर वो सब कुछ सीखने को, ये कुछ समझने का, समाज को देखने का, जो इन्होंने मल्टीमीडिया एक प्रोग्राम किया, बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि समाज में कैसे काम करना है, मीडिया के ताल्लुक से क्या समझना है, मीडिया को कैसे देखना है। तो ये उनके लिए, बच्चों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं आप सब पेरेंट्स से भी दरख्वास्त करूंगा कि अपने बच्चों को हमेशा इनके साथ रखें, हमेशा इनसे कनेक्ट रखें, ताकि बच्चों को और आपको भी इन बच्चों का नाम रोशन करने का मौका दें। थैंक यू सो मच। उमैर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इनविटेशन को जो है एक्सेप्ट किया और अपनी टीम को यहाँ भेजा, और उन्होंने बच्चों में जो पोटेंशियल देखा उसको नर्चर करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। क्योंकि आप ये देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कम्युनिटी के हैं, हो सकता है इन्हें और जगहों पे मौका ना मिला हो, लेकिन यहाँ जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने जो है अपना टैलेंट दिखाया। और बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ जिनको हर एक कैटेगरी में उनको प्राइज़ मिला है। तो ये कामयाबी है, और मैं इनके माँ बाप को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत ऐसे की है कि वो हर एक उम्र में अपने आप को सीखने की तरह रखा हुआ है, कि उनको लर्न करना है, उनको लर्न करना है और आगे बढ़ना है। तो उन बच्चों के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और उन वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूं, उन माता पिता को थैंक्स कहता हूं जिन्होंने हमारे सेंटर में ऐलान करने के बाद कि हम यहाँ समर कैंप कर रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को भेजा। मैं आपको बताऊं, पिछले साल जब हमने समर कैंप किया था तो हमारे पास जूनियर से लेकर सीनियर कैटेगरी तक मेरे ख्याल से 52 या 48 बच्चे थे, मगर इस साल जो है सिर्फ 1st to 9th क्लास में हमारे पास 71 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, और जो मीडिया का सेशन है जो दोपहर में चलता है उसमें हमारे पास 48 के आसपास बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर थ्रस्ट है, बच्चे सीखना चाहते हैं, बच्चों को मौका मिलने की देर है, और उन्हें मौका मिला है
उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने करके दिखाया है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये जो ट्रॉफी, जो मेडल्स मिला है, ये उसी का जो है एक अक्स है। तो आप अपने बच्चों को इस तरह की जो भी एनजीओ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करती रहती हैं, आप वहाँ पार्टिसिपेट ज़रूर कराइए। तमाम बच्चों के लिए सर्टिफिकेट है। तो मैं जो है एक एक बच्चों का नाम लेता जाऊंगा, वो आते जाएंगे यहाँ पे और सर्टिफिकेट लेते जाएंगे। राइजिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो एक चीज़ मिस कर रही थी। जिस तरीके से एसआईओ की टीम ने इस सेंटर को जो है फैसिलिटेट किया है, वैसे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मेहमानों को भी जो है फैसिलिटेट करें। अप्रिशिएशन के लिए एक सर्टिफिकेट बनाया है। तो ये सबसे पहला जो सर्टिफिकेट है वो सैयद उमर अफजल साहब के लिए है। तो आप तमाम बच्चों की जानिब से मैं इन्हें दे देता हूं। तो मैं सेंटर की तरफ से आतिफा से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो है सैयद उमर साहब को फैसिलिटेट करें। और मैं अपने दूसरे मेहमान को फैसिलिटेट करने के लिए अमरजीत से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। अल्फाज साहब से ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सारे बच्चों का सर्टिफिकेट लेकर आएं। और बच्चे जो है इनकी आवाज़ सुनकर जो है वो मगन हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो अपने ही आवाज़ में बच्चों को बुलाएं और उन्हें सर्टिफिकेट दें। तो सर्टिफिकेट सेशन बढ़ाया जाए, लेकिन सर्टिफिकेट देकर आप हमसे दूर हो जाएंगे, बताइए। अच्छा कोई बात नहीं, यही है, आपको करने पड़ेगा। हम आपका नाम लेते जाएंगे, आप स्टेज पर आते जाएंगे, ठीक है? और आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। क्लास वाइज है। सबसे पहले है फरहान, क्लास 1। सेकेंड अवार्ड गोज टू लव, क्लास फर्स्ट। कैफ, क्लास फर्स्ट। जोहान हुसैन, जय निशा, अलीना, हामिद रजा, क्लास सेकेंड। अनाबिया, आयत परवीन, आयत खान, अजय मौर्य, इफ्रा परवीन, अरुण सिंह, आयत फातिमा, नायरा और कृष्णा, इब्राहिम, कुनाल और गुलाम मोहम्मद, हाजरा परवीन, शाहिदा, अमरजीत सिंह, नीति, सुहैब और आसिफ, आलिया, अनन्या, आलिया खातून, लालिया खातून, सना और जोया, साबिया खान, शाहिब अली, मोहम्मद आहद खान, आहिल, अंजलि, अंशिका, मोहम्मद अनस, मरियम नूर, आनंद ब्रैकेट में कृष्णा, अनस अंसारी, नंदनी, तानिया, नावेद अकेले आएंगे, नावेद। सर्टिफिकेट फरीन बी, अबू हमजा, मोहम्मद हमजा, सिमरन, दिशा, आफिया, आतिफा, अरीबा, तस्मीम और खुशी, नूर आलम, आलिया खान, पीयूष, जारा, मोहम्मद शान, हिफ्जा मलिक, इल्मा, आई से है, गुलनाज, मोइनी, इल्मा, उरोज बानो और अनम,
बच्चों, अब बारी है उस चीज की जिसे आप करने में बहुत आदी हैं और बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। क्या होता है आखिर में? फोटो। तो अब सभी 180 डिग्री पे टर्न हो जाएंगे।